सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गीता महारानी की, गीता जयंती महामहोत्सव की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। सीतानाथ समारंभा, रामानन्दाचार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए सभी लोग बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गीता महामहोत्सव की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, जिनके सामने ये उपदेश हो रहा है, ऐसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में वक्ता के रूप में तो श्रोता के रूप में आप सभी लोग हैं ही, पर वास्तविक जो श्रोता हैं ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए गीता जयंती हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और ये सोनकच्छ के पवित्र प्रांगण में, जहाँ पर गीता जयंती मनाते हुए 57 साल व्यतीत हो गए, एक लंबा अरसा। कोई भी चीज लंबे समय तक चलाना बहुत कठिन बात होती है, और जिन सदस्यों ने जो चला रहे हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, वो सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना सुंदर हर साल अध्यात्म का कोई न कोई यहाँ कार्यक्रम होता ही है। मैं भी बारिश में आया था तो उस समय भी राम कथा आप लोगों ने रखी थी, तो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो ऐसे पुनीत कार्य करते हैं। उन सभी ट्रस्ट के सदस्य, अध्यक्ष, जो जिस पोस्ट पर है, मैं सभी के नाम जानता भी नहीं हूँ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीता जयंती में आए हुए समस्त श्रोतागण एवं महिलाएं, इस कथा को सुंदर प्रस्तुति देने वाले संगीतज्ञ साथीगण, सभी को सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 3 दिन की ये कथा है, गीता जयंती के उपलक्ष्य पे है। तो विचार कर रहा था, हमारे श्री शोभाल सिंह जी भाटी साहब से भी पूछा कि कौन सा इसमें विषय लिया जाए, पर आप सब ट्रस्टी वालों ने कह दिया कि जो आपका मन आए वो बोलो, आप तो खुली छूट। पर फिर भी भाई, जिस विषय पे चर्चा हो, जिसके आयोजन में आयोजित ये परिचर्चा हो, तो और भी आनंद आता है। इसलिए विचार किया कि गीता के इर्द गिर्द ही घूमने का प्रयास करेंगे। कठिन विषय जरूर है, समझाने में भी और समझने में भी विषय कठिन है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा रहेगी तो वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो गीता जी हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में, और इसलिए उसका नाम हरियाणा, हरि आना, जहाँ पर हरि आकर भगवान की कथा सुना गए, वो हरियाणा, कुरुक्षेत्र का मैदान।
और मैदान भी ऐसा कोई साधारण मैदान नहीं है, युद्ध का मैदान। और इसलिए हमारी परंपरा रही कि युद्ध में भी हम धर्म को देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्वा माम का पांडवच्चेव किम कुर्वत संजय। आप विचार करिए, हमारा सनातन धर्म कितना महान धर्म है, कितना अद्भुत धर्म है, जहां पर धर्म का विचार युद्ध की स्थिति में भी हो सकता है। आप बताओ, युद्ध का मैदान में धर्म का विचार संभव है? विचार करिए। पर धर्म का विचार युद्ध की भूमि पर हो रहा है, और इसलिए सनातन धर्म अद्भुत है, असाधारण है। और हम सब पुण्यशाली लोग हैं जो हमारा जन्म भारत जैसी भूमि में, और उस भूमि में भी सनातन धर्म में हम सब लोगों का जन्म हुआ है। हम गौरवशाली लोग हैं, हमें गर्व होना चाहिए। जहाँ पर धर्म का विचार युद्ध के मैदान में, जहाँ पर प्राणों की बाजी लग रही है, जहाँ एक दूसरे के प्राण के लेने के लिए आतुर हैं, वहाँ पर भी धर्म हम आगे रखते हैं। और धर्म में अगर हमारी हार भी होती है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये वो भारत देश है। और उस युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। गीता वैसे तो 700 श्लोक की है, 18 अध्याय हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे, और नहीं पढ़ते होंगे तो एक निवेदन करूं, अगर आपके घर में गीता नहीं है तो एक गीता जी का गुटका जरूर लाना, घर में रखना, और नियमित रूप से कम एक अध्याय तो आप नियमित रूप से पढ़ें। क्योंकि गीता ऐसे समय समझाई गई है जहां व्यक्ति हताश है, उदास है, निराश है, जहां पर जिसके गांडीव बोलता था, हमेशा जिसकी युद्ध में विजय होती थी, आज वो रण छोड़कर भागने की तैयारी में है। वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू छोड़कर कहाँ जा रहा है? तू ये ज्ञान ले, इस ज्ञान से तेरा शौर्य जगेगा, तेरा जो हृदय उदास हो गया, जो तेरा मन निराश हो गया, जो तेरा चित्त उद्विग्न हो गया, वो पुनः प्रसन्नता की ओर प्राप्त हो जाएगा। और ये संकेत देती है गीता कि अगर आप हताश या डिप्रेशन या मानसिक चिंता में, अवसाद में हो, तो गीता की शरण ग्रहण कर लो। अगर आप गीता की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपका अवसाद, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता वाली स्थिति, ये सब हट जाएगी। तो गीता 18 अध्याय में है, और प्रत्येक अध्याय के नाम है अलग अलग। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। वैसे तो मैं जो वक्ता हूँ अधिकतर मैंने राम कथा पर ही बोला है। ये पहला मेरा ऐसा अवसर है जहाँ पर गीता जी पर, आज भी मैं रामायण में ही आपको ले जाऊंगा। गीता और रामायण दोनों की समानता है, क्योंकि रामचरितमानस को जल्दी समझ जाता है व्यक्ति। गीता समझने के लिए थोड़ा सा चिंतन जो है वो बहुत एकाग्रचित होना चाहिए, बहुत मननशील होना चाहिए, अन्यथा समझने में बड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई, पर इसके अलावा और भी बहुत सारी गीता हैं, अलग अलग नाम है उनके। एक है उद्धव गीता, जहाँ पर गोपियों ने उद्धव को समझाया, उद्धव गीता। एक है गुरु गीता, शिष्य को अपने गुरु के प्रति किस भाव से रहना चाहिए, वो है गुरु गीता। एक अध्यात्म गीता, आदित्य गीता, आदि गीता, अनु गीता, कपिल गीता, अवधूत गीता, अष्टवक्र गीता। ये बहुत सारी गीता हैं, अलग अलग प्रकार की गीता हैं, पर प्रचलित में ज़्यादा मान्य श्रीमद् भगवत गीता है। पर रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में भी मैंने मानस गुणार्थ चंद्रिका में परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज की जब प्रस्तावना पढ़ी तो उन्होंने कहा रामचरितमानस में भी 11 गीता है। कितनी गीता? 11 गीता, अलग अलग गीता है।
पहली गीता है शिव गीता, जो बालकांड में है, माता पार्वती को समझाया। दूसरी गीता है लक्ष्मण गीता, जहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद को समझाया। तीसरी गीता है पातिव्रत गीता, जहाँ पर अनसुईया मैया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी, वो पातिव्रत गीता। जहाँ जहाँ शिक्षा की बात आए वो गीता ही है, जहाँ हमारा ज्ञान बढ़ जाए, जो हमारे ज्ञान हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, समझ लो गीता उसको प्राप्त हो गई, वो किसी भी रूप में हुई, वो गीता ही है। एक है राम गीता, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे और भगवान श्री राम जी ने 5 प्रश्नों का जवाब दिया, वो है श्री राम गीता। सबरी गीता, जहाँ पर सबरी को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई रामचरितमानस के अंतर्गत, वो है सबरी गीता। सुग्रीव गीता, जहाँ पर सुग्रीव ने अपने समस्त वानरों को भगवान राम जी की सेवा में लगाया, और सेवा में लगाने के पहले जो नियमावली थी वो क्या है, सुग्रीव गीता। विभीषण गीता, जब भगवान राम जी रावण से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, विभीषण देखकर अधीर हो गया। उस वक्त भगवान से उसने पूछा कि आपकी विजय कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि आप तो वीरथ हैं, रावण रथी है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अरे इतने बड़े बलशाली दुष्ट से आप लड़ने जा रहे हैं, आपके ना तो सामने कवच है ना रथ है, आप कैसे युद्ध करेंगे। उस वक्त भगवान ने धर्म गीता बताई। कौन सी गीता? धर्म गीता। और भगवान ने धर्म गीता देकर ये बताया कि धर्म गीता का जो पालन करता है उसको कोई भी संसार में पराजित नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर गीता है ये धर्म गीता। पूर्जन गीता, जहाँ पर भगवान राम जी ने अपने पूर्ववासियों को समझाया, वो पूर्जन गीता। और 2 गीता और हैं। एक गीता है जहाँ पर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को समझाया, ज्ञान के विषयों का उत्तर दिया, ज्ञान कैसा होता है और भक्ति कैसी होती है, और ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। और एक सबसे आखिरी और अंतिम गीता रामचरितमानस की है, जहाँ पर गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे, उन 7 प्रश्नों का जो जवाब दिया है उसको कहते हैं काकभूषुंडी गीता की 7 प्रश्न गीता। ये 11 गीता है। इन 11 गीताओं पे चर्चा करने का प्रयास गीता जी से और रामचरितमानस से दोनों का मिलान करते हुए करने का प्रयास करेंगे। अब जितना लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे मन को बताएंगे, चित्त को बताएंगे, वाणी को बताएंगे, वैसा ही प्रसाद आप सबको कहने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, गीता और रामायण में कुछ चौपाइयाँ भी मिलती हैं, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। बल्कि देखा जाए तो गीता जो है वो संस्कृत में लिखी है, और भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता जी का हिंदी अनुवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से लिखवा दी है। रामचरितमानस का पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब यहाँ पर वर्णानामर्थ, वर्ण पहला श्लोक का पहला अक्षर है। गीता जी में भी वर्ण नाम के कई श्लोक पड़ जाते हैं। अब देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद, छंद के अक्षर भी है। छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं सवेदवित्। इस प्रकार से रामचरितमानस
गीता जी में देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, समान रूप से मिलती है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि गीता नहीं पढ़ सकते हो तो रामायण तो पढ़ सकते हो, इसलिए रामायण का आश्रय ले लो। और इसीलिए कहा गया क्या, गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्ट दस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही सारे अंश सम्मत आरती श्री रामायण जी की कीरति करित रचित आप सोच लो, गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता जी की पंक्तियों को भी उद्धृत अपनी रामचरितमानस की चौपाइयों में कर दिया। आप कहेंगे एक दो चौपाई तो बताओ, मैं बहुत सारी चौपाई बता दूंगा जो गीता जी के श्लोक का अनुवाद है, बहुत सारी है। पहली चौपाई सुनिए, यानी सा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये गीता जी के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है। इसका हिंदी रूपांतरण में अगर रामचरितमानस में देखेंगे तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कौन सी चौपाई लिखी, इहि जग जामनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी मोहनिसा सब सोवनिहारा और देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। दूसरा श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में इसका हिंदी रूपांतरण, जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी असुर अधम करहि अनीति जाय नहीं मरणी रही अनीति जाय नहीं मरणी सीधहि वे
तीसरी ओर बताते हैं, अकृतिम चापि भूतानि कतिश्चन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतना बड़ा महारथी है कि तेरी स्वर्ग में भी चर्चा होती है। अगर तू युद्ध के मैदान से भाग गया तो तेरी अपकृति युग युगांतर रहेगी। इसका हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, संभावित कह अपजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु संभावित कह अपजस लाहु। जिसका बहुत ज्यादा बड़ाई है, कीर्ति है, वो अगर रण से छोड़कर भाग जाए तो कायर कहलाता है, और उसकी अपकृति मरने से भी बढ़कर है। ये इस चौपाई का अर्थ है। हर चौपाई का बिल्कुल समांतरण, गीता जी और रामचरितमानस की बहुत सारी चीज समांतरण है, बहुत सारी चौपाई है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावं याति नास्तयत्र संशयः। जो भगवान का अंतिम समय में स्मरण कर लेता है उसको भगवान अपने लोक में प्रतिष्ठित कर देते हैं। इसका रामचरितमानस में अगर रूपांतरण देखना है तो जाकर नाम मरत मुख आवा और अधम मुक्त होई श्रुति गावा। जा सुनाम सुमी रत एक बारा और उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बिल्कुल बराबरी से समांतरण देख लो और चौपाई देख लो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मानवा वेति तत्वतः। रामचरितमानस में इसका अर्थ है कि हजारों मनुष्य में कोई एक भगवान की प्राप्ति के लिए लगता है। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी और कौ एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्य में कोई एक भगवान की ओर चलता है। तैसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचामं प्रियः। चार प्रकार के भक्त बताए, उसमें से भगवान को ज्ञानी विशेष प्रिय है। ये गीता जी के श्लोक का अर्थ है और इसी का रूपांतरण गोस्वामी जी ने किया। क्या कि चहु चहु चतुर कहु नाम आधारा और ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। इस प्रकार से रामचरितमानस और गीता में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अगर गीता रामायण का पाठ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो आज गीता जयंती के पावन अवसर पर आप संकल्प लेके जाइए कि हम घर में जाकर नियमित रूप से एक अध्याय का गीता जी का या रामचरित, अगर संस्कृत ज़्यादा पढ़ने में नहीं आती है तो रामचरितमानस की 10 दोहे, 5 दोहे, 4 दोहे, 3 दोहे, जो भी आपको अपने समय के हिसाब से जो भी समय निकाल सको उसको अवश्य करेंगे। ये संकल्प लेना चाहिए। अब इसी प्रकार से आप देखो 18 अध्याय गीता जी के हैं और 18 अध्याय में पृथक पृथक उन अध्यायों का नाम है, अलग अलग नाम है। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय जो है
अर्जुन को विषाद हो गया। कैसा विषाद? एव मुक्तवार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक शविघ्न मानसः। अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों? कि मैं इस युद्ध के पहले सबको देखना चाहता हूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। भगवान कृष्ण ने उस रथ को, घोड़ों को आगे बढ़ाकर जहां युद्ध के मैदान हो उन दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि तूने मुझसे कहा दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो, तो मैंने मध्य में खड़ा कर दिया। अब देख तू क्या देखना चाहता है। बहुत देर तक अर्जुन देखता रहा। अर्जुन देखते देखते अर्जुन के हाथ कांपने लग गए, चेहरे पे पसीना आ गया, मन उदास हो गया, निराशा का भाव छा गया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्या कहा कि महाराज मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। फिर कि मैं युद्ध करूंगा तो अपने दादा को, अपने पितामह को, अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को और जिनको मैंने अपनी गोद में खिलाया ऐसे बच्चों को मारने का प्रयास करूंगा। ये क्या उचित है एक राज्य सिंहासन के लिए? तो क्या हुआ? ये अर्जुन को विषाद हुआ, ये विषाद, ये दुख हुआ। और आज भी हम सब लोगों की यही स्थिति है। देखो ये सब हम पढ़ते जरूर हैं, पर ये हमारे जीवन में इनका अनुकरण हो तो हमारे जीवन को ये फायदा करेंगे। हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है, कोई ऐसा जीवन में हमारी कोई परेशानी आ जाती है जिन परेशानी के कारण हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उस वक्त हमको कहाँ जाना चाहिए? जो अर्जुन ने किया वो हम लोगों को करना चाहिए। अर्जुन भगवान के चरणों में चले गए और कहने लगे हे वासुदेव मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ महापुरुषों ने लिख दिए, इन ग्रंथों की शरण में जाओ और इनको पढ़ो, अध्ययन करो और अध्ययन करके हम मन को कैसे स्वस्थ करें उसका प्रयास चालू कर दो। आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपकी उदासी चली जाएगी। पर हम लोग क्या करते हैं? हम सिर्फ एक कथा मैंने सुनी थी, उस कथा में यह था कि एक व्यक्ति था, हनुमान जी का बड़ा भारी भक्त था। हनुमान जी का भक्त होने के कारण हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करता था। बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान भर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चला। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी फंस गई कीचड़ में, सामान ज़्यादा था। वही उदास हो गया। उदास होकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया कि हनुमान जी आओ, मेरी बैलगाड़ी को धकाओ और बाहर निकालो। काफ़ी देर पाठ करता रहा, आखिर में बैलगाड़ी निकली नहीं, रोने लग गया। इतने में एक महात्मा आए, क्यों बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा हनुमान जी की प्रार्थना 3 घंटे से कर रहा हूँ, हनुमान जी आए ही नहीं मेरी बैलगाड़ी को निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा मूर्ख, हनुमान जी तेरी बैलगाड़ी को निकालने आएंगे? तो कि फिर महाराज, ताकि हनुमान जी को पुकारना चाहता तो उतर इस बैलगाड़ी से। फिर अब बैलगाड़ी से उतार कर बैलगाड़ी को सहारा दे, धक्का दे और हनुमान जी को याद कर कि हनुमान जी मेरी भुजाओं में आप प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरी भुजाओं के माध्यम से इस बैलगाड़ी को निकाल दो। आज के व्यक्ति को भी यही आवश्यकता है। हम भगवान के पास जानते हैं, पर भगवान ने जिन वचनों को किया है उन वचनों को नहीं मानते, इसलिए हमारा निराशपन नहीं जाता, उदासपन नहीं जाता, डिप्रेशन नहीं जाता। भगवान के पास जाते तो हैं, पर भगवान ने जो वचन कहे हैं उन पे अगर हमारा जीवन व्यतीत हो जाए तो वास्तव में हमारी गाड़ी सरपट भागेगी, बल्कि सरपट ही नहीं प्लेन जैसी भागेगी। पर हम लोग आलसीपना करते हैं, सिर्फ भगवान आप करना,
अरे भगवान ने आपको 2 भुजा दी, दिमाग दिया, बुद्धि दी, आंखें दी, इन इंद्रियों का सदुपयोग करो और सदुपयोग कर कर आगे की ओर बढ़ो, फिर भगवान आपको सहारा देंगे। आलसियों को सहारा नहीं मिलता है। मास्टर भी उसी को पढ़ाता है जो बच्चा पढ़ना चाहता है। जो आलसी होता है उसको, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, ये प्रतियोगिता काम का नहीं, ये परीक्षा काम का नहीं। किसका चयन होता है? उसी का होता है। ऐसे ही भगवान की नज़रों में वही व्यक्ति महान होता है जो भगवान की वाणी पे चलने का प्रयास करता है। तो अर्जुन को विषाद हुआ, और रामचरितमानस में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी विषाद हुआ। कब? निषाद को विषाद हुआ। भयहु विषाद निषाद ही भारी, और राम सिय मही शयन निहारी। तो पहला अध्याय का जो विषाद योग है, रामचरितमानस में भी वो विषाद योग दिखता है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और सांख्य योग वैसे तो 72 श्लोक का है वो, पर एक श्लोक मैंने छांट के लाया जिसमें हमको थोड़ा मिल जाता है संकेत कैसे जीवन में सांख्य प्रतिष्ठित कर सकते हैं। वैसे सांख्य योग बड़ा कठिन है, सांख्य योग बड़ा कठिन है, पर सांख्य योग का श्लोक है, विहाय कामन्यः सर्वान् पुमान् चरित निस्पृहा निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित आचरण करता, वो शांति को प्राप्त होता है। देखो, सांख्य योग की विशेषता है यहाँ विवेक की जागृति होना चाहिए। विवेक कैसा? सिर्फ 3 चीजें पकड़ लो। सांख्य योग को प्राप्त करना तो 3 चीजों को पकड़ना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहली चीज, मेरा कुछ नहीं है। एक वाक्य क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं है। ना तो मेरा शरीर है, ना मेरा घर है, ना मेरी दुकान है, ना मकान है। ये कब तक है? जब तक मैं यात्रा कर रहा हूँ। जैसे मैं कोई भी व्यक्ति ट्रेन में जाता है तो रिजर्वेशन की उसको टिकट दी जाती है, वो सीट कब तक है उसकी? जब तक वो यात्री है, जब तक उसकी यात्रा चल रही है। ऐसे ही जब तक मेरा जीवन है, जब तक ये मेरे हैं, इसके बाद मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है। इस बात को स्वीकार कर लेना, ये पहली बात। सांख्य योग के विवेक की पहली बात, मेरा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं ममता रहित हो जाना। क्या हो जाना? ममता रहित हो जाना। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये बात बड़ी कठिन है। इसलिए तो क्या है, सांख्य योग कठिन है। कहे तो सुनत समुझत कठिन। अभी हम यहीं रुकेंगे, अभी शाम को भैया ये चाहिए, ये चाहिए, पर गीता जी कहती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये बात स्वीकार करो। इससे क्या होगा? फलीभूत होगा, निष्काम भावना आ जाएगी। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक सूत्र दिया गया भजन के माध्यम से। हम भगवान के पास जाते हैं, पर भगवान को लंबी लंबी लिस्ट दे देते हैं, पर भगवान के पास जाकर क्या कहो? सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम दाई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम दाई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम दाई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए,
सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो दूसरी बात क्या है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो परोपकार के लिए चाहिए, भावना रखना, अपने लिए नहीं। और पहले लोग घर के जो मुखिया होते वो अपने लिए नहीं जीते थे, घर के लिए जीते थे। आज विचित्र स्थिति हो गई, व्यक्ति अपने लिए जीता है, थोड़ी सुख में उसकी कमी आई वो पूरे घर को लपेट मारता है। अगर सांख्य योग लाना है तो पहला उपाय करना है कि मेरा कुछ नहीं है, और वास्तव में कुछ नहीं है, ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रहन, हकीकत यही है। बस इस बात को सहज भाव से स्वीकार कर लेना, ये गीता जी का ज्ञान है। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। और तीसरी बात है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इनसे तीन चीज उत्पन्न होगी। अगर पहला आप भाव रखोगे तो ममता रहित हो जाओगे, दूसरा भाव रखोगे तो निष्काम हृदय हो जाएगा, और तीसरा अगर भाव रख लिया आपने कि मेरे लिए कुछ नहीं करना है तो निरहंकारी हो जाओगे, अभिमान से रहित हो जाओगे। और जितनी भी समस्या है अभिमान से युक्त होने में ही है। अभिमान ये बड़ा खतरनाक है, ये अभिमान हमको गिराता है, अभिमान नहीं होना चाहिए। और अगर सांख्य योग को लाना है तो तीन चीज को पकड़ लो आप। गीता जी के दूसरे अध्याय को अगर चाहते हो आप तो ये तीन चीज पकड़ लिया तो बहुत कुछ पकड़ लोगे आप। क्या? मेरे लिए मेरा कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तीन वाक्य हैं, ये तीन वाक्य, इनसे तीन चीज आ जाएगी। ममता से रहित हो जाओगे, अहंकार से रहित हो जाओगे, और निष्काम हृदय हो जाएगा। ये अभिमान बहुत बेकार, ये अभिमान आजकल तो बहुत ज्यादा होने लग गया और बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभिमान व्यक्ति को गिराता है, और इसलिए संतों की परंपरा में जहाँ दो संत पहले मिलते थे तो वहाँ क्या बोलते थे वो, मेरे राम को जाना है, यानी अपने को नहीं, मेरे राम को, जो मेरे अंदर बैठे उन राम को।
अपना पूरा जीवन राम में लगा देते थे, वाणी के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, मन वाणी कर्म और व्यवहार तीनों से। और यही बात रामचरितमानस में का ये तीनों चीज कैसे आएंगी? सत्संग से आएंगी। रामचरितमानस कहती, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? क्योंकि विवेक प्रधान है। देखो, बुद्धि तो बहुत लोगों में होती है, विवेक किसे कहते हैं पहले इस पे विचार करें हम। बुद्धि तो बहुत लोगों में होती है, बुद्धि ठग में भी होती है, चोर में भी होती है, बल्कि उनमें अपने से ज्यादा होती है कि नहीं? ताले तोड़ देते हैं। अच्छा बताओ, जिसके यहाँ चोरी होती है उससे पूछो कि चोरी कैसे हो गई, तो वो ये कहेगा ताले टूट के हुई। अच्छा, फिर एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया कि महाराज ये ताले लगाते क्यों? जब चोर चोरी करता ताले तोड़ के ही ले जाता है और आज तक जितने भी ताले बने सब टूटे ही, तो फिर ये ताले लगाने की आवश्यकता क्या है? अच्छा आप विचार करो, जब जितनी भी चोरी हुई आज तक कभी भी हुई तो कब हुई? ताले तोड़कर हुई। कितने अच्छा ताला ले आओ आप। अच्छा, चोर की निगाह से ऐसा आज तक कोई ताला बचा है या कोई ताला आया कि जिसको अभी तक तोड़ नहीं पाए वो? नई नई टेक्निक उनके पास भी होती है। वो नई नई टेक्निक क्यों आती है? क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धि है उनके अंदर, आपसे ज़्यादा बुद्धि है। जिसने ताला बनाया उसको तोड़ने की क्षमता उससे ज़्यादा उनको प्राप्त है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। वो जितनी सुरक्षा के उपकरण उसके अंदर लगाते हैं, उन सारे सुरक्षा के मानदंडों को हटाने की तरीका वो जानते हैं। तो किसी ने पूछा कि ताला लगाया क्यों जाता है, ताले लगाने का कारण क्या है? तो ये बात बताइए कि ताला इसलिए लगाया जाता है कि जितने सज्जन हैं जो चोरी नहीं करते उनके मन में चोरी करने की भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए ताले का काम है, और कोई काम नहीं है। बाकी तो चोर तो ताला तोड़ के ही करता है। तो कहने का मतलब है बुद्धि तो उनमें भी ज़्यादा है, पर विवेक रूपी बुद्धि होना चाहिए जो सतोगुण की ओर ले जाए बुद्धि, उसको विवेक कहते हैं। जो आपके जीवन को उत्थान कर दे, जो आपके जीवन को पतन होने से बचा दे, उसको विवेक किया जाता है। और ये विवेक कहाँ प्राप्त होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो ये दूसरे अध्याय का गोस्वामी तुलसीदास जी ने सांख्य योग विवेक के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय कर्म योग है। और कर्म के बारे में क्या बताया कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला व्यक्ति ये जानता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मैं कर रहा हूँ। भगवान का कहने का मतलब है, कर्म योग का मतलब यह है कि इस अहंकार से रहित होकर कर्म करो। ये तीसरा अध्याय बताता है। अच्छा आप लोग कहेंगे यार हमने करा तो क्यों नहीं किए? भाई काम करा तो कहना तो पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि ये व्यक्ति अपने आप गुणों कर्म की परतंत्रता के कारण वो कर्म हो रहा है, उसमें व्यक्ति का कोई वो नहीं है। कैसे? आप उदाहरणता समझिए कि जैसे हमने भोजन करा, भोजन जाने के बाद कहाँ चला जाता? लीवर में जाता है। अब आपको कहना पड़ता है कि लीवर चालू हो जा पचाने के लिए, अपने आप हो रहा। अच्छा कहना पड़ता तो किसी का लीवर खराब क्यों हो जाता है? भाई अपने कहने में चलता कि चल कर, खराब हो जाता तो नहीं पचाता है। आंत अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा, मस्तिष्क अपना काम कर रहा, अपने आप पूरी प्रकृति अपने कर्म में लगी हुई है और मनुष्य जानता कि मैं कर रहा हूं। यह अहंकार है, इस अहंकार को हटाना है।
तब कर्मयोग सफल हो पाएगा। ये विवेक रूपी बुद्धि के द्वारा जब अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म को हम भगवान के अर्पण कर कर करते हैं तो हम कर्म के बंधन से छूट जाते हैं और निरहंकारी हो जाते हैं। इसलिए इस अभिमान को हटाओ। हर चीज में समझो कि भगवान ने किया। हमारे यहाँ इसीलिए तो कहा जाता है क्या कि कोई कर्म हो गया किसी के द्वारा तो कहते नहीं भैया भगवान ने करा, मैं क्या करता हूँ। और यही बात हृदय में लेके अंदर से लेके आओ, ऊपर से नहीं। अगर कोई आपकी बड़ाई भी करता है तो अंदर से सोचो नहीं ये तो भगवान की दया है जो हो गया। कहते ना एक भजन कहा जाता है क्या, मेरा आपकी कृपा से। इस भजन को आप अपने जीवन में उतारो। ये उतार लोगे तो आपका कर्मयोग सफल हो जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। तो कर्म के बंधन से हम छूट जाएंगे, पर जब हम कहेंगे ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे रावण ने कितनी बार अंगद जी से कहा, तो उन्होंने कहा मैं तेरे मुख से सुन सुन के परेशान हो गया। पहला ऐसा व्यक्ति सुना है, देखा है मैंने, कि जो अपने प्रशंसा अपने मुख से करता है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत ही होती है अपनी प्रशंसा करवाने की भी। उनका जब तक कहेंगे नहीं वो जाएगा नहीं। कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये बार बार कहलाने वाली प्रवृत्ति को ही अहंकार बोलते हैं। जिसके मन में ये भावना है कि मेरा, मैंने किया, मैंने किया, तो अभिमानी है वो। एक बार एक व्यक्ति बड़ा अहंकारी था। किसका अहंकार? अच्छा, किसी चीज का अहंकार होता है व्यक्ति को, ऐसा तो रहता नहीं है। अरबपति था, पैसे का अहंकार था उसको, धनी था। पर अहंकार ज़्यादा होता है तो लोग, चाहे वो कितने ही विद्वान हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही कला का बाजीगर हो, कुछ भी हो, ज़्यादा अभिमानी व्यक्ति से लोग धीरे धीरे कतराने लगते हैं। उसका भी यही हाल हुआ। धनवान तो था, पर धीरे धीरे लोगों ने साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया। एक बार वो अपनी ससुराल गया। अब ससुराल गया तो सोचा किसी को साथ ले जाऊं, कोई साथी नहीं मिला। बाहर गया तो एक मित्र मिल गया, गांव के बाहर एक मित्र मिल गया, गरीब था। उससे कहा भैया चल मेरे साथ चल, ससुराल से होके आए। उसने कहा, मित्र तो था ही सही, कि भाई मैं, तू अच्छा धनवान व्यक्ति, अब तेरी ससुराल भी बड़ी धनी की होगी, और देख मैं तो फटे हाल का व्यक्ति हूँ, कपड़े भी तू देख ले मेरे कैसे हैं, तो तेरी तो इंसल्ट हो जाएगी वहाँ पर जाके। तेरे को सब लोग कहेंगे किसको पकड़ना है। अरे उन्होंने कहा चिंता क्यों करता, तू मेरा मित्र, और मेरी अटैची में बहुत अच्छा सूट रखा है, तुझे पहना देता हूँ। बढ़िया सूट बूट में तैयार करके, टाई वाई पहन, बड़ा अच्छा लगने लग गया। वो भी गए ससुराल में। ससुराल में जैसे ही देखा तो सासू मैया आई कि कंवर साहब ये कौन है जो आप लेके आए, इनका परिचय तो करवाओ। अब कंवर साहब को तो अभिमान था। जवाई साहब ने कहा, सासू माँ क्या बताऊँ, ये बहुत भला आदमी है, आ नहीं रहा था, मेरा मित्र है। तो कि क्यों नहीं आ रहे थे? तो कि इसलिए नहीं आ रहे थे कि इसके पास कपड़े नहीं थे। तो कि फिर, तो कि मैंने अपने कपड़े पहना के लेके आया। तो वो गया साथ में कि भैया तू इससे तो अच्छा लाते ही हो, मेरा तू अपमान कर रहा है, तू अपमान कर रहा है, इससे तो अच्छा लाते ही मत मेरे को। तो उस नाराज हो गया वो। अरे उन्होंने कहा थोड़ा चिंता, वो कह दिया अब दूसरी बार नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा के मत देना, नहीं कहूँगा। बैठ गए। दूसरा व्यक्ति आया ससुराल में। जी हाँ जी साहब आ गए? हाँ आ गए। ये कौन? अरे ये बहुत भले आदमी है। अब वो जो पहनाए कपड़े वो बार बार मुख में आए कहने के लिए, तो बोला वो कि बहुत भले आदमी आ नहीं रहे थे, मना कर रहे थे। तो कपड़ा मुंह में आ गया। कपड़ा, देखिए कपड़े की क्या बोल रहे हो? अब उसने किया कि कपड़ा बोल दिया तो भाग जाएगा ये, तो फिर भी कपड़ा मुंह में आया तो नहीं नहीं, ये कपड़े जो है ना, ये जो कपड़े हैं ना, हाँ हाँ कपड़ा क्या है? देखिए कपड़े ये इन्हीं के हैं। तो क्या अब वो ऐसा बोल दे कि मेरे हैं तो भाग जाए ये? वो जैसे ही गया उसने कहा यार कैसा पागल आदमी, कपड़े के कौन पूछता तेरे से? अरे तू परिचय करवा कि कपड़े के पूछते हैं कोई। पर वो अभिमानी, उसके मन में तो एक ही बात, कब कहूँ, सबको प्रचार कर दूँ। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा ये कौन आदमी के मेरे मित्र हैं, आ नहीं रहे थे, और फिर मुंह पे कपड़ा आ गया। जैसे ही कपड़ा हुआ तो बात बनाते हुए बोला कि ये कपड़े जो है ना, इनके कपड़े के बारे में मुझसे मत पूछना कि ये कहाँ से पहन के आए। क्या है ये? अभिमान। ये अभिमान है। और कर्म योग में अगर जुड़ना है
तो आप कर्म के निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। जब निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे तो आपको कर्म के बंधन से छूटते चले जाओगे। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देहि फल हृदय विचारी। कर्म के बंधन से छूटने का प्रयास 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया और उसका एक ही सूत्र है, अगर उस कर्म के बंधन से छूटना तो सबसे पहले अभिमान से रहित होना चालू करो। अभिमान से रहित हो जाओगे तो कर्म का अभिमानी तो मानता है हमको कि नहीं? कर्म का अभिमानी तो मानता है। झूठी तेरी शाम रे बंदे, झूठी तेरी शाम। और इस बात के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, इससे हम जल्दी समझेंगे। क्या लिखा कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग रोष ना दोष दुख दास भये भव पार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो युक्तियां बता रहे हैं यहाँ पर। क्या करें कि इस पूरे संसार में समता लेके आ जाए, सबको एक जैसा मानने लग जाए। तुलसी समता तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। समता संसार में हो जाए और ममता जो संसार में है वो ममता रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए, राघव के चरणों में हो जाए। तो क्या होगा? राग रोष न दोष दुख दास भय भव पार।
राग हट जाएगा, द्वेष हट जाएगा। और राग और द्वेष हट गया तो भव से पार व्यक्ति चला जाएगा। कितना सरल उपाय है, पर ये 2 चीज करनी पड़ेगी। ये चौथा अध्याय यही बताता है। और आप देखो, ये ज्ञान कर्म का जो योग, संन्यास का जो योग है, ये रामचरितमानस में बस इस एक दोहे से समझ जाओ आप कि पूरे संसार को समझो और भगवान को अपना समझो। बस ये 2 चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए तो आपका ज्ञान कर्म संन्यास जो है यह अध्याय आपके जीवन में अवतरित हो जाएगा। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। प्रत्येक अध्याय के अलग अलग नाम है। और जो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं कि ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य के ना कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव बरत रहा है। अगर ज्ञान कर्म संन्यास योग समझना है, जैसे अब ये मौसम कौन सा चल रहा है, दिसंबर जनवरी का मौसम, सर्दी का। अब बताओ, कोई कर्म करना पड़ा? अपने आप ये मौसम आया, प्रकृति ने अपने आप सर्दी बखेर दी। आपका अप्रैल मई जून आएगा, उस वक्त प्रकृति अपने आप गर्मी लेके आ जाएगी। जुलाई अगस्त सितंबर आया, बारिश आ जाएगी। जिस प्रकार से प्रकृति अपने आप कर्म करती है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप उसके स्वभाव से युक्त। इसी प्रकार से मनुष्य अपने स्वभाव में ही बरत रहा है। इस भाव को ध्यान कर ले तो उसके जीवन में कर्म संन्यास योग की महत्ता आ जाएगी। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों में समझना है तो भरत जी के प्रसंग में चलना पड़ेगा। भरत जी महाराज का कैसा जीवन है? भरत जी को 14 साल अयोध्या में भगवान राम जी कह के गए कि तुम राज करो। पिता ने राज दे दिया, माँ ने राज मांगा, और राज का कार्य भरत जी महाराज ने ही किया। राजगद्दी पे नहीं बैठे, पूरा भरत जी ने संभाला। पर कैसा संभाला कि तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, और तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। भरत जी महाराज राज सिंहासन में नहीं बैठकर भी राजकाज को संभाल रहे, पर राज का सुख सुविधा और भोग उनके जीवन में नहीं है। जैसा सन्यासी जीवन जीता है, ऐसे पूरे राजकाज में होने के बाद भी सन्यासी जैसा जीवन है। वृंदावन में एक संत हुए जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। बांके बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया वो संत हुए, उनका नाम था स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। जब बांके बिहारी जी प्रकट हो गए, उनकी आराधना से प्रकट हुए। बहुत बड़े संत थे जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया। जब वो संगीत बजाते थे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी स्वयं उनके सन्मुख उपस्थित हो जाते थे, और उपस्थित होने के बाद
वहाँ पर भगवान रासलीला करते थे। आप विचार करिए कितने बड़े संत होंगे वो। आज हम सब लोग वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन सभी लोग करते होंगे आप लोग। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए? सभी गए होंगे, मुझे लगता है सभी चले गए होंगे, कुछ लोग बचे होंगे। अच्छा, वृंदावन गए, बांके बिहारी जी का दर्शन सभी ने किया होगा। बांके बिहारी जी का दर्शन सबने किया ना। तो ऐसे बांके बिहारी जी जब प्रकट हुए तो उनके 56 प्रकार का भोग नैवेद्य में धराता था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रखते थे। पर जब स्वामी जी 56 प्रकार का भोग पधरा कर अपने लिए सिर्फ चने, वो भी थोड़े से, इतने एक छटाक चने से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान बिहारी जी वहाँ पर कहने लगे, बताओ तुम मेरे लिए 56 भोग धराओ और खुद सूखा चना फाको, कम से कम खुद प्रसाद लिया करो। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान आप इसके अधिकारी हो, हम देह में रहने वाले जीव हैं और देह में रहने वाले जीव अगर देह से ऊपर जाएंगे, विदेह की अवस्था में होंगे, तो ये सुख हमको भोगने योग्य नहीं है। और यही जीवन देख लो आप, भरत जी का है। ऐसे राज्य में राजकाज संभालते हुए किते ही पूर्वसत भरत बिनुरागा और चंचरीक जिमी चंपक बागा। भरत जी महाराज ऐसे रहते हैं। तो ये 5वां अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग का है। छठा अध्याय किसका है? छठा अध्याय है तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्याशने युञ्जज्जयाध्योगमात्म विशुद्धये समं स्काय शिरो गिर्वं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्चानौ लोकयन्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू एक आसन पर बैठ जा, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखकर मन को एकाग्र कर कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास कर। योग का अभ्यास कर। सिर और गले को सीधा करके दिशाओं को ना देखकर केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए मेरा ध्यान कर। और एक बात याद रखना, ऐसा ध्यान आप करो या ना करो, पर ठाकुर जी के मंदिर में तो सभी जाते ही होगे रोज। अगर नहीं जाते हो तो एक नियम बनाओ, रोज मंदिर जाओ। मंदिर जाना चाहिए। लोग कहते मंदिर, कई लोग कहते मंदिर जाने से क्या होता, जाओ आप। आजकल यही बड़ी विचित्र स्थिति है व्यक्ति की। पहले पूछता होता क्या है। अरे पहले जाओ तो सही, जाकर ऐसे ही मत बैठो, जाकर भगवान को निहारो। लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में तो जाते हैं और भगवान को देख के आंख बंद कर लेते हैं, जबकि उनको खुले आंखों से देखो। भगवान ने क्या धारण किया, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान की पोशाक कैसी है, ऊपर से नीचे तक पूरा भगवान का दर्शन करो। और दर्शन कर कर थोड़ी देर भगवान के पास बैठकर भगवान का नाम स्मरण करो। उनको देखते हुए क्या होगा, उनको देखते देखते जब हम जप करेंगे तो उनके जो अणु परमाणु है वो आपके अंदर धीरे 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 प्रतिष्ठित होने लग जाएंगे। उसका प्रभाव क्या होगा कि आपके जीवन में जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। और इसीलिए तो हम भगवान का दीदार करते हैं, दर्शन इसलिए तो करते हैं। क्यों करते हैं? पर हम लोग जाते हैं भगवान का दर्शन तो नहीं करते, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर जाकर खुली आंखों से देखो और उन बंद आंख को कर कर अपने हृदय में उस मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर कर घर पे लेके आओ। जब घर पर बैठो तो उन भगवान का ध्यान करो, जो आपके इष्ट है उनका ध्यान करो। इससे क्या होगा, इससे आत्म संयम योग आपका सिद्ध होने लग जाएगा, आत्म संयम। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में
बालकांड में और लंका कांड में, दोनों में बताई है। बालकांड में माता कौशल्या ने भगवान राम जी का स्वरूप देखा, कितना प्यारा भगवान का स्वरूप था। उसको देखकर माता कौशल्या आनंदित हो गई, भगवान राम जी के स्वरूप को देखकर आनंद से भर उठी। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि स्वयं उनकी माता उनसे आकर्षित हो जाती है। और जो भगवान से एक बार आकर्षित हो जाते हैं ना, उनको किसी और की जरूरत नहीं रहती है। भगवान कैसे हैं? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील किंकंज बारित गंभीरा, चरण अरुण अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन्मोती। और इसलिए जो भगवान का, जैसे बांके बिहारी का आप दर्शन करना, राधा रमन जी का करना, राधा वल्लभ जी का दर्शन करना, ओरछा में जाओ तो राजा राम का दर्शन करना, और उनको अपने आँखों में बसाकर, हृदय में लाकर अपने घर में उनका ध्यान लगाना, क्या होगा? जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आत्म संयम योग धीरे धीरे आपका चालू होने लग जाएगा। क्योंकि अंदर भगवान विराजमान है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही तो स्वरूप है। पर उस स्वरूप में जाने के लिए, जैसे करंट दो तारों से एक दूसरे तार में जाना है तो तारों को जोड़ना पड़ता, कनेक्शन को जोड़ना पड़ता है। और कनेक्शन जब ही लाइट जाती है, जब उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद परत चढ़ जाती है, उसको हटाना पड़ता। बारिश में उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, उसको हटाते हैं, खींचते हैं, या तार को तोड़ के फिर करते हैं। हमारे ऊपर भी माया की ऐसी परत चढ़ गई है, उस परत को हटाने की आवश्यकता है। हटी और करंट जो हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा विराजमान हुआ, उनको करंट मिला और वो प्रज्वलित हुए, तो आत्म संयम योग उपस्थित हो जाएगा। इसलिए भगवान को पुकार कर कहो क्या? सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन, दिल दीवाना
रामचरितमानस में भगवान के ध्यान की ही महिमा है, वो आप किसी भी प्रकार से करो तो इस आत्मा रूप जो है अंदर विराजमान है, जो ईश्वर का ही अंश है, उसमें किसी भी प्रकार से वो प्रज्वलित हो जाए, वो हमारे को प्रकाशित हो जाए तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। इसको भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम योग 6ठे अध्याय के रूप में गीता में बताया गया। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। 7वां अध्याय क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। और ज्ञान विज्ञान में भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते
ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में हो जाता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस अध्याय का सारांश ये निकलता है कि सब कुछ भगवान है, इस बात पर विश्वास कर ले हम। अच्छा है कि नहीं सब कुछ? ये सृष्टि कौन ने बनाई? हमको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? पेड़ किसने बनाए? धरती किसने बनाई? पानी किसने बनाया? आकाश किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया ना। भगवान ही तो बनाने वाला है। इसलिए कहा क्या जाता है कि अब इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में बड़ी सुंदर पंक्ति आबद्ध करके लिखी है ज्ञान और विज्ञान की। देखो, ज्ञान और एक विज्ञान। अब आजकल हम परिभाषा विज्ञान की पूछेंगे तो कहेंगे कि विज्ञान का मतलब जो वैज्ञानिक, विज्ञान का मतलब ये नहीं है। ज्ञान और विज्ञान का मतलब यह है, विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान हो जाए उस चीज पर, उसको विज्ञान बोलते हैं। विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। जैसे विज्ञान को हम इसलिए विज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान को उनने विशेष रूप से प्राप्त कर लिया, उसके पूरे मर्म को जान गए अंतर तक, इसलिए वो विज्ञान है। इसलिए ज्ञान विज्ञान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में कहते हैं क्या कि अब सुनो परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निग माधि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोहि, मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बस आप ये विचार अंदर से कर लो कि सब कुछ परमात्मा है। अच्छा है कि नहीं आप बताओ मुझे? और है भी। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। सब में भगवान है और भगवान ही सब है। कागभूषण जी भगवान श्री राम जी के पेट में चले गए। भगवान श्री राम जी ने पूछा कि क्या समझे तुम? उन्होंने कहा भगवान जब तक आपके पेट में नहीं गया था। क्यों? क्योंकि पेट में जाने के बाद मैंने देखा कि उस पेट के अंदर अनेक अनेक ब्रह्मांड अंदर है। उन ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य हैं, अलग अलग चंद्रमा है, अलग अलग शंकर जी हैं, अलग अलग विष्णु है, अलग अलग ब्रह्मा है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग सारे देवता हैं। वहाँ मनुष्य भी मिले अलग अलग प्रकार के, और भी जलचर थलचर सब मिले। और मैंने एक ब्रह्मांड नहीं देखे, अनेकों ब्रह्मांड देखे। तो जब तक आपके पेट में मैंने प्रवेश नहीं किया था, जब तक मैं मानता था कि आपने इस पूरे संसार को उत्पन्न किया है। भगवान से बोले कागभूषण जी, अब तक मैं मानता था कि आपने पूरा संसार बनाया है। भगवान ने कहा आप क्या मानोगे? तो कि जब मैंने पेट में जाकर चारे ब्रह्मांडों को देखा, समस्त जीव जंतु देवताओं को अलग अलग प्रकृति के रूप में देखा, तो अब मैं ये जान गया हूँ। भगवान ने पूछा क्या जान गए हो? कि अभी तक तो मैं जानता था कि सब भगवान ने उत्पन्न किया है, अब मैं जान गया हूँ कि भगवान के अंदर हम सब भगवान के अंदर ही हैं। इस बात को, और ये हमारी दृष्टि में आ जाए, ये हमारे मन में आ जाए कि सब कुछ परमात्मा ही है। भिन्न भिन्न रूप धारण कर कर भगवान ये लीला कर रहे हैं। जैसे लाइट लट्टू में भी रहती है, लाइट पंखे में भी रहती है, लाइट माइक में भी रहती है, लाइट हीटर में भी रहती है, लाइट एसी में भी रहती है, लाइट गीजर में भी रहती है, लाइट कूलर में भी रहती है।
पर आप बताओ, लाइट एक ही है, कोई दूसरी तो नहीं है। करंट जो जा रहा है वो सब एक ही है ना एक, पर भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण वो करंट हीटर में चला जाता है तो गर्मी उत्पन्न कर देता है, पर वही करंट जब एसी में चला जाता है तो शीतलता प्रदान कर देता है। ऐसे ही भगवान ने ये पूरा सृष्टि बनाया और पूरी सृष्टि में भगवान ही है, पर किसी किसी के प्रकृति अलग अलग होने के कारण कोई क्रोधी प्रकृति का मिल जाता है, कोई सज्जन प्रकृति का मिल जाता है, कोई दुष्ट प्रकृति का मिल जाता है, कोई साधु प्रकृति का मिल जाता है और कोई डाकू प्रवृत्ति का मिल जाता है। उसी प्रकृति का रंग। ये बात अगर समझ में आ जाए तो समझ लो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान योग 7वें अध्याय के रूप में, वो उस व्यक्ति के अंदर वो प्रतिष्ठित हो जाता है जो इस प्रकार की भावना कर ले। 8वां अध्याय बताया अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग का एक श्लोक में सुनाता हूँ इस 8वें अध्याय का। ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामं स्मरन् यह प्रियाति तजन देहम सपरमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी मंत्र का आश्रय ले ले, ओम का आश्रय ले लो। ओम का नहीं ले पाते हो तो जो राम के भक्त हैं वो राम के नाम का आश्रय ले ले, जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण भगवान का आश्रय ले ले। नाम को पकड़ लो। अगर नाम को पकड़ लिया तो समझ लो आपने भगवान को पकड़ लिया। नाम में ही भगवान है। जैसे माचिस में आग होती है कि नहीं? पर आग ऐसे ही प्रकट नहीं होती है, उसका घर्षण करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान शब्द में व्यापक है, शब्द में रह रहे हैं, ब्रह्म मंत्र के रूप में विराजमान है। आप अपने जीभ से घर्षण करना चालू कर दो, जब घर्षण करते करते आप अत्यंत घर्षण कर दोगे तो एक न एक दिन वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे आग सब दूर रहती है, आग सब दूर रहती है, आप ऐसे से हथेली घिसो, थोड़ी देर में क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्मी क्या है? आग है, ये घर्षण है। ऐसे ही आप अपनी जीभ से राम 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 लगातार जपते रहो। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि चलते फिरते या कोई व्यक्ति से कहते थे भगवान का नाम लिया करो, तो कहते थे महाराज हम तो काम करते रहते, हम कैसे नाम लें? तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि हाथ से करो काम और मुंह से जपो भगवान का नाम। क्या तुम्हारा किसी ने मुंह पकड़ लिया क्या? ऐसा अभ्यास बनाओ, चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम स्मरण करते रहो। इसलिए तो कहा गया ये राम नाम की लूट है इस मनुष्य के शरीर में, और अगर इस मनुष्य शरीर पाकर भी अगर हम नहीं लूट पाए तो हमसे कौन अभागा होगा। और ये योग तो बहुत सरल है अगर देखा जाए तो, और ये हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भगवान का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। ये 8वां अध्याय भगवान के नाम को पकड़ लें, ये अक्षर ब्रह्म योग है। 8वां अध्याय सफल हो जाएगा। 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपाम्यहं वर्षं निकृण्यामुत्सृज्यामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य के रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उस जल को मैं ही वर्षा के रूप में बरसा देता हूँ। और क्या कहूँ, अमृत मृत्यु सत और असत भी मैं हूँ। बस आप एक काम करो, क्या कि सबके हृदय में भगवान को देखने लग जाओ। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, आकर
सब में भगवान को देखने लगे। प्रत्येक अध्याय एक एक अपने बहुत सार रूप में, संक्षेप रूप में, जैसा मुझे समझ में आया उस रूप में आपको समझाने का प्रयास करें। एक एक अगर बात हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। पर मैंने अभी कहा था मंत्र का, नाम का तो बहुत सरल सहारा है, बहुत सरल है। अगर नाम को पकड़ ले तो हमारा जीवन भव पार हो जाएगा। भगवान का नाम निरंतर जपो, निरंतर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर बजाऊं गली गली। रे कोई राम का प्यारा शोर बजाऊं गली गली। कथा में 9 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के सुनाने का आप लोगों को प्रयास किया और उसी की समानता में रामचरितमानस से भी कुछ चौपाई लाए। अब इसी प्रयास को कल पुनः 1 बजे से हम इस मंच पर बैठकर आप सब लोग ठीक समय पे आएँ, क्योंकि 1 से 4 कथा का समय भी है और अपने अपने गृह कार्य में भी लगा होना रहता है। और आजकल नहीं तो ज़्यादा कथा सुना तो लोगों को लगता है कि यार ये तो गुरुजी तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, और फिर जैसा समिति वाले बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ हम सब लोग संकीर्तन करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण भगवान की बाकी बिहारी मैया जय भगवत गीते। ओ मैया का
ज्योति ज्योति रानी ओम जय भगवती दया सुधार सावनी मारुत पाती रे मैया मारुत पाती रे हरे पद देवदान कर देवदान कर अपनो कर दीजे ओम जय भगवती ओम जय भगवती मैया जय भगवती हरे कमल विहार हरे कमल विहार ओम जय भगवती ओम जय भगवती महिमा